19 सितंबर 1893 आज विश्व धर्म संसद के मंच पर भारत के युवा सन्यासी स्वामी विवेकानंद अपना बहुचर्चित ऐतिहासिक हिंदू धर्म पर व्याख्यान देने आए। स्वामी जी ने कहा, विश्व के 3 धर्म हिंदू धर्म, पारसी धर्म और यहूदी धर्म प्रागैतिहासिक काल से चले आ रहे हैं। इन सभी धर्मों ने कालांतर में विभिन्न प्रकार के प्रहार सहन करते हुए यहाँ तक का सफर तय किया है जो इन धर्मों की आंतरिक शक्ति का द्योतक है। परंतु जहाँ यहूदी धर्म ईसाई धर्म को अवशोषित करने में विफल रहा और अपने बाद आए सभी धर्मों द्वारा अपने उद्भव स्थान से ही लगभग बाहर कर दिया गया और आज सिर्फ मुट्ठी भर पारसी अपने महान धर्म की यशस्वी गाथा सुनाने को बचे हुए हैं, वहीं भारत में भी कई मतों के अनुयायियों का उद्भव हुआ और कई ने वेदों की शिक्षा पर आधारित हिंदू पद्धतियों पर प्रहार भी किया, परंतु कालांतर में सभी महान हिंदू धर्म में ही समाहित हो गए। ठीक वैसे ही जैसे एक विशाल भूकंप के कारण समुद्र का अपार जल हजारों गुना वेग के साथ आकर अपने साथ एक बाढ़ की शक्ल में सभी को बहा कर ले जाता है, और इस प्रकार मातृधर्म ने सभी विचारधाराओं को अपने में आत्मसात कर लिया। वेदांत दर्शन की उच्च आध्यात्मिक उड़ानों से, जिनमें से विज्ञान की नवीनतम खोजें अनुगूंज की तरह प्रतीत होती हैं, इसकी विविध पौराणिक गाथाओं, बौद्धों के अज्ञेयवाद, जैनियों की नास्तिकता के साथ मूर्ति पूजा के विचार, प्रत्येक और सभी के लिए हिंदू धर्म में एक स्थान है। फिर सवाल यह उठता है कि इन सभी धर्मों के आपस में मिलन का कोई केंद्रीय बिंदु है, और यदि है तो कहाँ वह एक सामान्य आधार है जहां पर सभी विचारधाराओं का मिलन होता हो। और यह वह प्रश्न है जिसका मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा। हिंदुओं ने अपने धर्म को वेदों के रहस्यों को जानने के माध्यम से प्राप्त किया है। वे मानते हैं कि वेदों की न शुरुआत होती है और न ही अंत। यह आपके लिए आश्चर्य का विषय हो सकता है कि कोई किताब बिना शुरुआत या अंत के कैसे हो सकती है, लेकिन वेदों का मतलब सिर्फ कोई किताब नहीं है। उनका मतलब अलग अलग समय में अलग अलग व्यक्तियों द्वारा खोजे गए आध्यात्मिक शिक्षा के संचित खजाने से है। जिस प्रकार गुरुत्वाकर्षण के नियम इसकी खोज के पहले भी मौजूद थे और बाद में भी मौजूद रहेंगे, यदि मानव जाति से भूल गई तो भी यह रहेंगे, ठीक वही बात आध्यात्मिक शिक्षा पर भी लागू होती है। मौलिक, नैतिक और आत्मिक मूल्यों का सभी व्यक्तिगत आत्माओं और सभी आत्माओं के अधिकारी परमपिता परमात्मा से परस्पर संबंध है। यह बात हमारी खोज के पहले भी सत्य थी और हमारी भूल जाने पर भी सत्य ही रहेगी। वेदों के इन रहस्यों को खोज लाने वाले महापुरुषों को हिंदू ऋषि बुलाते हैं और हम उन्हें सिद्ध प्राणी के रूप में सम्मानित करते हैं। मुझे आप श्रोताओं को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि उनमें से सबसे बड़ी कुछ महिलाएं थीं। यहाँ यह कहा जा सकता है कि शिक्षा के रूप में वेदों की यह शिक्षा बिना अंत के हो सकती हैं, लेकिन उनकी शुरुआत अवश्य हुई होगी। परंतु वेद हमें सिखाते हैं कि सृष्टि बिना शुरुआत या अंत के है। विज्ञान को इस बात का प्रमाण कहा जाता है कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का कुल योग हमेशा समान होता है। फिर यदि कोई ऐसा समय था जब कुछ अस्तित्व में नहीं था, तो भी यह ऊर्जा जो अभी है कहाँ थी? कुछ लोग कहते हैं कि यह भगवान में एक संभावित रूप में था। उस स्थिति में ईश्वर कभी कभी संभावित होता है और कुछ समय काइनेटिक, जो उसे परिवर्तनशील बनाता है। सब कुछ जो परिवर्तनशील है एक यौगिक है, यानी कि कुल योग है, और सब कुछ जो यौगिक है उसे उस परिवर्तन से गुजरना होगा जिसे विनाशकारी कहा जाता है। तब तो भगवान मर जाएगा, जो बात बेतुकी है। लेकिन ऐसा समय कभी नहीं था जब कोई रचना, कोई सृष्टि नहीं थी।
अगर मुझे एक उपमा का उपयोग करने की अनुमति दी जा सकती है तो सृजन और निर्माता दो रेखाएं हैं, बिना शुरुआत और बिना अंत के एक दूसरे के समानांतर चल रही हैं। ईश्वर कभी सक्रिय प्रदाता हैं जिनके द्वारा एक के बाद एक प्रणाली बनाई और मिटाई जा रही है। सिस्टम के बाद सिस्टम को अराजकता से बाहर निकाला जा रहा है, एक समय के लिए चलाने के लिए बनाया गया है और फिर से नष्ट कर दिया गया है। यह वही है जो ब्राह्मण बालक सूत्र के रूप में प्रतिदिन दोहराता है। सूर्य और चंद्रमा भगवान ने केवल पिछले चक्रों के सूर्य और चंद्रमा की तरह बनाया और यह आधुनिक विज्ञान से सम्मत है। यहाँ मैं खड़ा हूँ और अगर मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ और अपने अस्तित्व की कल्पना करने की कोशिश करता हूँ तो मेरे सामने क्या विचार है? एक शरीर का विचार। क्या मैं फिर भौतिक पदार्थों के संयोजन के अलावा कुछ भी नहीं? वेदों के अनुसार ऐसा नहीं है। मैं मात्र एक शरीर नहीं, एक शरीर में रहने वाली आत्मा हूँ। शरीर मर जाएगा लेकिन मैं नहीं मरूंगा। यहाँ मैं इस शरीर में हूँ, इस शरीर का विनाश हो जाएगा लेकिन मैं जीवित रहूँगा। मेरा भी एक अतीत था, निर्माण नहीं किया गया था, जिसका अर्थ है एक संयोजन, जिसका अर्थ है भविष्य में एक निश्चित विघटन, मिल जाना। कहाँ मिल जाना? कुछ लोग खुश पैदा होते हैं, सुंदर शरीर, मानसिक शक्ति के साथ उत्तम स्वास्थ्य का आनंद लेते हैं और उनकी इच्छाओं की पूर्ति भी भगवान करते हैं। परंतु कुछ अन्य लोग दुखी पैदा होते हैं, कुछ बिना हाथ या पैर के होते हैं, कुछ मंद बुद्धि होते हैं और कष्टप्रद जीवन जीते हैं। क्यों? अगर भगवान एक खुश और दूसरे को दुखी बनाते हैं तो वह इतना भेदभाव क्यों करते हैं? और न ही यह तय है कि जो लोग इस जीवन में दुखी हैं वे भविष्य के जन्मों में खुश रहेंगे। एक न्यायी और दयालु देवता के शासन काल में मनुष्य को यहाँ दुखी क्यों होना चाहिए? दूसरी बात यह कि एक सृष्टिकर्ता ईश्वर का विचार किसी विसंगति की व्याख्या नहीं करता है, बल्कि वह एक सर्वशक्तिशाली प्राणी के क्रूर व्यवहार को व्यक्त करता है। तो कुछ तो कारण जरूर रहे होंगे, जैसे कि पहले के अच्छे या बुरे कर्म। क्या मन और शरीर की सभी प्रवृत्तियां विरासत में मिली योग्यता के कारण नहीं हैं? यहाँ अस्तित्व की दो समानांतर रेखाएं हैं, एक मन की, दूसरे पदार्थ की। यदि पदार्थ और उसके परिवर्तन का उत्तर हमारे पास है तो आत्मा के अस्तित्व को दबाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन यह सच नहीं हो सकता है कि विचार पदार्थ से विकसित हुआ है। और यदि एक दार्शनिक अद्वैतवाद अपरिहार्य है तो आध्यात्मिक अद्वैतवाद निश्चित रूप से तार्किक है और कम वांछनीय नहीं तो भौतिकवादी अद्वैतवाद। लेकिन इनमें से कोई भी यहाँ आवश्यक नहीं है। हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि शरीर आनुवांशिकता से कुछ प्रवृत्तियाँ प्राप्त करते हैं, लेकिन उन प्रवृत्तियों का अर्थ केवल शारीरिक विन्यास यानी कि शारीरिक बनावट है, जिसके माध्यम से एक खास तरह का शरीर और मस्तिष्क एक खास तरीके से कार्य कर सकता है। परंतु उसके पिछले कर्मों के कारण एक आत्मा की विशिष्ट प्रवृत्तियां होती हैं और आत्मीयता के अनुसार एक निश्चित प्रवृत्ति वाली आत्मा एक सुनिश्चित प्रकार के शरीर में जन्म लेती है, जो उस आत्मा की प्रवृत्ति के प्रदर्शन के लिए सबसे उपयुक्त साधन होती है। यह विज्ञान के अनुरूप है, क्योंकि विज्ञान सब कुछ आदत से समझाना चाहता है और आदत दोहराव के माध्यम से मिलती है। इसीलिए नई आत्मा की प्राकृतिक आदतों को समझाने के लिए पुनरावृत्ति आवश्यक है। और चूंकि वे इस वर्तमान जीवन में प्राप्त नहीं हुए थे, वे पिछले जन्म से चले आ रहे होंगे। एक और सुझाव है, इन सभी को ध्यान में रखते हुए यह कैसे है कि मुझे अपने पिछले जीवन का कुछ भी याद नहीं है? यह आसानी से समझाया जा सकता है। मैं अभी अंग्रेजी में बोल रहा हूँ, यह मेरी मातृभाषा नहीं है। वास्तव में मेरी मातृभाषा का कोई भी शब्द अभी मेरी चेतना में मौजूद नहीं है, लेकिन मैं उन्हें याद करने की कोशिश करता हूँ और वे दौड़े चले आते हैं। यह दर्शाता है कि चेतना मानसिक महासागर की मात्र सतह है और इसकी गहराई के भीतर हमारे सभी अनुभव,
संग्रहित हैं। कोशिश करो और संघर्ष करो, वो ऊपर आएंगे और तब आप अपने पिछले जीवन के प्रति भी सचेत हो जाएंगे। यह प्रत्यक्ष और प्रदर्शनकारी साक्ष्य है। सत्यापन ही एक सिद्धांत का सही प्रमाण है और यहाँ ऋषियों द्वारा दुनिया को दी गई एक चुनौती है। हमने उस रहस्य की खोज की है जिसके द्वारा स्मृति के महासागर की बहुत गहराई तक हलचल की जा सकती है। इसे आजमा कर देखें और आपको अपने पिछले जीवन की पूरी याद हो आएगी।